अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड व्हाट। इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से या किससे डिनोट करेंगे, सीटी से डिनोट करेंगे। यही बात किए थे। ये हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है भाई, लिखो लिखो, सीटी इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। सीटी इज इक्वल टू क्या होता है, सीटी इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। सीटी इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। सीटी इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सीटी इंटू डी टी। सिंपल सी भी लिख सकते हैं, सीटी भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, जिसमें आपका सीटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सीटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हो जाएगा क्या, Q इज इक्वल टू आप लिखेंगे सीटी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी को क्या लिखते हैं आप, सीटी इंटू डेल टी लिख सकते हो आप, या Q इज इक्वल टू आप लिख लो क्या होगा, सी इंटू डेल टी होगा। Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल टी, ये तो पढ़ा होगा आपने 9th 10th में भी फॉर्मूला। तुम लोगों में कैलोरीमेट्री एक चैप्टर था ना, उसमें पढ़ा होगा, है ना। कोई भैया, सीटी या सी लिखेंगे। सी का मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, हीट है बेसिकली। कौन सी हीट है, किसी बॉडी या सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। हटाओ इसको, आओ आइए आइए आप लोग। हाँ मैं समझ रहा हूं। अब मैं क्या, मैं ऑप्शन तो दिया, आप लोग रेडी नहीं हो रहे हैं, क्या करें बताइए मेरे हालत। हाँ पक्का, मोलर हीट कैपेसिटी हेडिंग करिए, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी हेडिंग करिए बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी हेडिंग करो, लिखो इसमें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise, the amount of heat required to what, raise the temperature of 1 mole of a substance, the temperature of a mole, 1 mole of a substance, temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius, temperature of 1 mole of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल का मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, 6 1 मोल का मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, 6 कैसे जा रहे हो भैया, इसी को एवोगाड्रोस नंबर लिखते थे हम लोग, है ना भाई, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ याद रखिए भाई, ये सब बेसिक चीजें हैं, स्टार्टिंग में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, पीछे देखिए क्लासेस, हमने इसका रिवीजन भी कराया था। देखो इसको सीएम से डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय सीएम एंड सीएम इक्वल टू क्या होगा, ये लिखो लास्ट वाला बस, सीएम इज इक्वल टू क्या होगा, सीटी बाई एन, सीएम इज इक्वल टू क्या होगा, सीटी बाई एन, या लिखेंगे सी अपॉन एन। जो हीट कैपेसिटी आया उसको नंबर ऑफ, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो आप। जो हीट कैपेसिटी आ गया आपका, उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी निकल के आ जाएगा। जो हीट कैपेसिटी हमने निकाला पहले, उसको किससे डिवाइड कर देंगे,
नंबर ऑफ मोल से तो क्या आ जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, हटाओ भाई, जल्दी जल्दी लिखिए, थोड़ा सा आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिए फिर, देखिए लिखिए, अमाउंट ऑफ हीट लिखो, अमाउंट ऑफ हीट required to raise amount of heat required to raise amount of heat required to raise 1 degree Celsius temperature of 1 degree Celsius temperature of 1 degree Celsius temperature of a substance having n moles, of a substance having what, n moles, उस सब्सटेंस में कितने मोल है भाई, n मोल हैं, तो Q इक्वल टू क्या होगा, n cm del T, Q इक्वल टू क्या होगा, n cm del T, या इसी को क्या लिख सकते हैं आप, Q इक्वल टू n C और यहां क्या लिखेंगे, del T, ये cm है भाई, ध्यान रखना, मैं इसको हटा के लिख दूं अच्छे से। cm का मतलब क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है, cm का मतलब क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो n से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, फार्मूला ये सब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग करिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हेडिंग करिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये लिखे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है भाई, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a substance, या लिखो the amount of heat required to raise temperature of 1 gram या 1 kg of a substance, amount of heat required to raise temperature of 1 gram और 1 kg of a substance, 1 gram और what, 1 kg of a substance by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius, इसको हम क्या करेंगे भाई, स्मॉल s से डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s, और s इक्वल टू क्या होगा भाई, dq बाई m, और यहां क्या होगा भाई, dt होगा, dq बाई m, और यहां क्या होगा, dt, जहां m क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, जहां m का मतलब क्या है भाई, यहां पर मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। अच्छा एक चीज मैं नहीं लिखवा रहा हूं, क्या आप लोग लिख पा रहे हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, क्या लिखोगे आप, जूल पर ग्राम या ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है, या जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये जो लिखा है लिख लोगे। और इसके पहले वाले की यूनिट क्या थी, देखा आप लोगों ने, लिखा नहीं, लिखा क्या, सब मैं लिखवा दूं भाई, नहीं तो आप लोग यूनिट को समझने में भी गलती कर सकते हैं, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या है, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और इसके पहले क्या था, उनकी भी यूनिट लिख लीजिएगा आप लोग। इसका क्या है यूनिट, मोलर हीट कैपेसिटी का क्या है, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, मोलर हीट कैपेसिटी का लिखिए जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, पांडे जी लिख लीजिए, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस या जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। अरे ये केल्विन भी लिखकर आ सकता है, जूल पर मोल और यहां क्या लिखा हो, केल्विन,
डिग्री सेल्सियस भी लिख के आ सकता है, केल्विन भी लिख के आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है भाई। फिर इसके पहले वाले का क्या होगा, हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी, जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर लिख लो भाई, जूल पर व्हाट, डिग्री सेल्सियस, या लिखेंगे जूल डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, ये लिखा है। हीट कैपेसिटी का है ये, हीट कैपेसिटी कल हम लोग ने पढ़ा ना, इस क्या होगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी का क्या होगा, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यूनिट्स का भी ध्यान रखें भैया, न्यूमेरिकल्स में यूनिट वगैरह लिखने पड़ेंगे ना आपको, तो ये सब आना चाहिए। लिखा आपने S इक्वल टू क्या लिखा आपने, डी क्यू बाई एम डी टी, जहां एम का मतलब क्या है, मास ऑफ द। फाइनली जब इसको डिराइव करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, लिखो देखो, Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू क्या है, एम एस डेल टी है, एम एस डेल टी, एम एस डेल टी। ये Q क्या है, ये Q क्या है भाई, और Q है यहां पर, Q क्या है यहां पर, टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिखो, ये है टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ एम मास। उस सब्सटेंस का मास क्या है भाई, एम है। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ एम मास, उस सब्सटेंस का मास क्या भाई, एम। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ एम मास, ठीक है भाई। मोलर हीट कैपेसिटी में लिखना हो तो लिख लो आप लोग, अभी लिखवा देता हूं। ये सब रिलेशन भी आएगा तुम्हारे यहाँ यार, मुझे कराना पड़ेगा, ये कोई स्कोप नहीं है बचने का। लिखिए जरा, लिखिए, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितनी टाइप का पढ़ा था, आईसीसी वाले बताएं भाई, 10th में पढ़े थे आप, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दो टाइप का होगा, पहला क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे आप, सीवी लिखेंगे, सीवी। और क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको क्या लिखेंगे आप, सीपी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको किससे डिनोट करेंगे, सीपी से डिवाइड। ऐसे लिखो आप दोनों में, नीचे लिखो क्या है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो भाई, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, लिखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेफिनेशन लिखो इसके नीचे, देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम
at constant volume the amount of heat required to raise at constant volume the amount of heat required to raise at constant volume the amount of heat required to raise temperature of a system amount of heat required to raise temperature of a system of unit mass। यूनिट मास का मतलब क्या है, या तो उसका मास 1 ग्राम होगा या तो मास क्या होगा 1 kg होगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब क्या है, या तो सिस्टम का मास 1 ग्राम है या तो क्या है 1 kg है। और इसमें लिखिए, इसके नीचे लिखिए मतलब इनके लिखने के तरीके हैं। dq/dt एट v होगा, ये मैं लिख दूं क्या, चलो भाई बाद में देख लेंगे, मतलब लिख लेना। इसको लिखना कैसा होता है देखो, इसको लिखते हैं dq/dt एट कांस्टेंट व्हाट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे लिखा जाता है। और इसको कैसे लिखते हैं dq/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके नीचे लिखिए एट कांस्टेंट प्रेशर, इसके नीचे लिखिए भाई एट कांस्टेंट प्रेशर at constant pressure the amount of heat required to raise at constant pressure the amount of heat required to raise at constant pressure the amount of heat required to raise at constant pressure the amount of heat required to raise temperature of a system of unit mass by 1 degree Celsius। temperature of a system of unit mass by 1 degree Celsius। इसको CP से डिनोट करेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड, ध्यान रखना। टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस, इसको CP से डिनोट करेंगे। एंड लिखो, नीचे लिखो फैक्ट, थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में लिखना। CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, CV। CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। CP is always greater than CV। अब ऐसा क्यों है इसको समझाते हैं आप। CP is always greater than क्या हो गया CV। अब इसमें क्यों है ऐसा ये समझते हैं। CP is always greater than CV। एक मान लीजिए आपके पास कोई क्या है सिलेंडर, ठीक है। देखो इसमें कुछ गैस भरी हुई है, आप लोग भी मेरे साथी बना लीजिए। ठीक है, ये इसमें कुछ गैस भरा हुआ है, यहां है मूवेबल पिस्टन। बच्चा थोड़ा जल्दी करना, इसको बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन ना लिख देना, टीचर बेटा बहुत डांटेगा। ठीक है ना, पिस्टन
ये स्मूथ फ्रिक्शनलेस क्या है आपके, पिस्टन है। हाँ पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये, मतलब इजीली मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है भाई ध्यान। अब इसको हम नीचे से कुछ हीट दे रहे हैं भाई, ध्यान रखना भैया। देखो नीचे से आग जला दिया भाई हमने, अरे यार मेरी ड्राइंग यार, माशाल्लाह। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इस बार कुछ अच्छा बना लूँ। हाँ बनाओ बनाओ, तुम लोग अच्छा बनाओ, तुम लोग अच्छा बना। हाँ बच्चा, यार बर्नर है ये, इसमें कुछ तेल उल डालोगे? अरे यार लगाओ, या तो स्पिरिट से जलाओ और क्या। ठीक है, इसका वो लगा हुआ, आप बना लो, बस बर्नर है, कोई अपने से बना लो आप। भाई आगे कहीं से कहीं दोगे ना, कुछ हीट दोगे तभी तो होगा। बना, आग जल रही बेटा, आग लगा दी, आग लगा दी बेटा, चल बनाओ बनाओ, बता रहे हैं। आएगा ये, मेरी ड्राइंग क्या बना दिया बेटा? ये बर्नर है, हीट दे रहे हैं, जरा ध्यान समझना इसमें क्या है खास। खास ये है कि कुछ खास नहीं है। ठीक है भाई, ये सीपी वाला केस है, ये सीवी वाला केस है, जरा ध्यान समझना। ये सीपी वाला केस है, ये क्या है, सीवी वाला केस है, अच्छे समझना इसको जरा। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ज्यादा क्यों है, वो ज्यादा, वो कम क्यों है, इसका रीजन समझना है इसका। ठीक है भाई, देखो अब इसमें देखना भाई, बना लिए, बना लो बच्चा, बना बना बना। मान लेते यहां से यहां तक का वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम यहां से यहां तक क्या है भाई, V है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो वॉल्यूम है यहां से यहां तक, तो जो इंक्रीमेंट हुआ वो मान लेते हैं कितना है, dV है। इसका मतलब मुझे अगर यहां से यहां तक का पूरा वॉल्यूम लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे इसको, V प्लस क्या होगा, ये dV होगा, होगा कि नहीं, V प्लस dV, V प्लस dV होगा, क्योंकि यहां से यहां तक dV वॉल्यूम क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया, dV वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जरा समझना, दोनों का टेम्परेचर बढ़ कितना रहा, टेम्परेचर दोनों का कितना बढ़ा रहे हैं बताओ। इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, इसका भी टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं भाई, 1 डिग्री सेल्सियस। और ध्यान से समझना, और यहां से हम क्या दे रहे हैं इनको, मान लेते हैं इसको Q1, इसका जो अमाउंट ऑफ है वो क्या है, Q2। हम कह रहे हैं Q1 जो होगा वो Q2 से ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा ये समझना जरा। यहां पर जो हीट देंगे वो क्या होगा, Q2 की कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा समझना। देखो भाई देखो, यहां पर हमने क्या किया, इस सिलेंडर को जिसमें गैस भरा हुआ है, इसको जब हमने क्या किया, हीट दिया, तो वो हीट केवल कहां यूज हो रहा है, इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है, पूरी पूरी एनर्जी किसमें यूज हुई, इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में। लेकिन यहां पर, और मेरे आर्टिस्ट, यहां पर जो हमने हीट दिया, यहां पर जो आपने हीट दिया, ये हीट क्या है, टेम्परेचर तो इसका बढ़ाना ही बढ़ाना है, साथ ही साथ ये पिस्टन क्या हो रहा है, यहां मूव हो रहा है। मूव क्यों हो रहा है,
क्योंकि यहां मुझे क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को। इस केस में प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस केस में प्रेशर क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई, अगर जैसे कुकर में आप कुछ पकाते हो, नीचे से हीट देते हो, प्रेशर बनता है कि नहीं अंदर, तभी तो सीटी लगती है। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसा होता है क्या कि कुकर का साइज बढ़ता जाता है, कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ। वो साइज फिक्स रहती है, वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन नीचे अंदर का प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब यहां क्या कह रहे हैं, प्रेशर को ना घटने देना है नहीं, इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे पिस्टन को ऊपर ले जाना है, या पिस्टन ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऊपर जाएगा, सो दैट अंदर का जो प्रेशर है वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। प्रेशर हमेशा क्या रहे, अगर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब यहां क्या चीज इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, इसका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो जितना प्रेशर बढ़ गया उस हिसाब से जो पिस्टन होगा वो क्या करेगा, मूव हो जाएगा, सो दैट अंदर का प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। गैस को काफी जगह मिल जाए ताकि प्रेशर हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो यहां पर जो हमने हीट दिया वो दो जगहों यूज होगा, दो पर्पज में यूज होगा। कौन कौन से, पहला इसके हीट को मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, दूसरा क्या है, वर्क हो रहा है किसमें, इसके एक्सपेंशन में, तो यहां ज्यादा हीट लगेगी, क्योंकि टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना ही है, साथ साथ क्या हो रहा है, वर्क भी हो रहा है किसमें, इसके एक्सपेंशन में, इसलिए यहां ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ रही बात ना, क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां एक्स्ट्रा वर्क भी हो रहा है। यहां कम क्यों लगेगा, क्योंकि केवल और केवल एनर्जी कहां यूज हो रही है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। यही रीजन हमें लिख लेना है, तो लिखना देखो, Cp is more than Cp because, देखो Cp is more than Cv because at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure, if heat is given to a gas filled cylinder, if heat is given to a what, gas filled cylinder, gas filled cylinder fitted with frictionless movable piston, frictionless movable piston, then heat will be used into then heat will be used in what, then heat will be used into two ways. First to increase the temperature by 1 degree Celsius, first to increase the temperature by the what, gaseous system, to increase the temperature by 1 degree Celsius, and second what, work done by the what, piston या gas, and second what, work done by the gas, गैस एक्सपैंड होगा ना, कुछ न कुछ वर्क वही परफॉर्म करेगा। बट इन केस ऑफ सीवी, but in case of CV, that is at constant volume, that is what, at constant CV, that is at constant volume, CV का मतलब यही था ना, that is at constant volume, if amount of heat is given to the system, if amount of heat is given to the what, system, then it is only used in, then it is only used in what, it is only used in increasing the temperature by 1 degree Celsius। समझ में आया बात, इसलिए Cp की वैल्यू Cv से क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए Cp की वैल्यू क्या होगी, Cv से ज्यादा होगी। कोई दिक्कत वाली बात,
और इसी को आपने पढ़ा होगा मेयर रिलेशन। हेडिंग कर लो, या मैं बता देता हूं, बाकी आगे मिलेगा ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। आपके मेयर्स रिलेशन लिखो भाई। मेयर्स रिलेशन या रिलेशन बिटवीन सीपी एंड व्हाट, सीबी। सीपी और सीबी में रिलेशन की बात करेंगे। मेयर्स रिलेशन बोलते हैं इसी को, या क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। सीपी और सीबी में रिलेशन की बात करेंगे। तो सीपी माइनस क्या होगा, सीबी इज इक्वल टू क्या होगा, आर। ये रिलेशन लिखना है। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आर। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या होता है, आर। जो मेयर रिलेशन होता है वो क्या होता है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या होता है, आर। या इसी का मतलब क्या है, सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीवी प्लस आर। सीवी प्लस आर, जहां आर क्या है, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट। आर इज व्हाट, गैस कांस्टेंट। वेयर आर इज मतलब कैपिटल आर इज व्हाट, गैस कांस्टेंट। आर जहां पर क्या है, गैस कांस्टेंट है। और इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है क्या, इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, नहीं पता है। 8.314 जूल पर केल्विन और मोल। डिग्री सेल्सियस भी लिखा हो सकता है, जहां केल्विन लिखा है हमने। जूल पर व्हाट, केल्विन पर मोल। या इसी को लिखते हैं अप्रॉक्स 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अप्रॉक्स, क्योंकि जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए कैसे डिवाइड करते हैं, लगभग 4.2 से डिवाइड करते हैं। 4.2 से डिवाइड करते हो ना, अप्रॉक्स 2 आ जाएगा। या इसी को लिखेंगे अप्रॉक्स 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। नहीं कंफ्यूज होगी सर, हमने तो 8.314 पढ़ा था, आप 2 लिख दे रहे हो, जादू कैसे करते हैं आप। जूल पर केल्विन पर मोल में लिखेंगे तो 8.314, ये इकट्ठा लिखा नहीं कहीं, न्यूमेरिकल में यूज होता है इसलिए इकट्ठा लिखवा रहे हैं। कैलोरी में लिखेंगे कितना होगा, 2 कैलोरी पर केल्विन पर, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ऐसा क्यों भाई, क्यों लिख दिए, ये जादू क्यों हुआ, जादू क्यों हुआ, क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है, 4.186 जूल। इसी को अप्रॉक्स क्या लिखते हैं हम, स्टार्टिंग में बताए ना, 4.2 जूल। तो जूल को जब कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो इसी वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा लगभग कितना, आप डिवाइड करके देखो ना, किसको, 8.314 को डिवाइड करो 4.186 से, डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। ये वैल्यू अप्रॉक्स 2 के इक्वल आएगी भैया, आप डिवाइड करके देख लो, ये आएगा ना। अरे 4 2 8, आप देखो ना, सीधा सीधा आएगा कि नहीं, हटाओ भाई, अप्रॉक्स वैल्यू ये होगी। चलो ठीक है, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब करेंगे हम लोग काम की बातें। आओ भाई, ये सारे रिलेशन हम लोगों ने लिख लिए, किसका क्या है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, ये सब अभी देख लेंगे। उसी को एक्सप्रेशन फॉर पीवी वर्क लिखो। एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, एक बार आप लोग बना लो ताकि मैं आपको इकट्ठे समझा दूं, फिर लिख दूं कैसे क्या होता है, ठीक है भैया। अभी जो हम लोगों ने पिस्टन बनाया था वैसे बना लो, बना लोगे आप लोग। मेरी ड्राइंग आप लोग देखना चाहते हो तो ठीक है भाई,
नहीं सर, हम तो तभी बनाएंगे जब आप बनाओगे, तो मैं बना ही दे रहा हूँ भाई। मैं बना तो दूंगा, लेकिन वही है ना कि यही मेरी सबसे बड़ी कमी है, हमने अपनी ड्राइंग पे काम नहीं किया, और मैं इसको ठीक करूंगा जल्दी ही, सीखेंगे। अरे ये जैसे भी एक्सपेंड हो रहा है, मैं तो हमेशा बार बार वही दे रहा हूँ बर्नर से ही। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पिस्टन का, वही इसका होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन। मतलब उस सिलेंडर के उसमें आएगा, इसको हम मान लिए कैपिटल ए। जितनी हाइट तक यहां पर मान लीजिए भरा हुआ है ये, इसको हम एल मान लेते हैं। ये जो इंक्रीमेंट हुआ इसकी, इसमें इसको मान लेते हैं डीएल। ठीक है भैया, ठीक है। अगर यहां से यहां तक वॉल्यूम वी है, और ये वॉल्यूम क्या है, डीवी है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, ए इंटू एल होता है, तो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एल हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या भाई? ये जो स्मॉल लेंथ है ये, और इसका एरिया तो सेम ही है ना हर जगह भाई। जो पिस्टन का एरिया यहाँ है, वही पिस्टन का एरिया यहाँ भी होगा। यहाँ लेंथ क्या है, डीएल है, तो यहाँ डीएल लिखे, यहाँ लेंथ एल है, तो यहाँ क्या लिखे। अरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भैया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू क्या होता है, हाइट। आपने सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सिलेंडर का बेस। सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ए इंटू एच ही तो लिखते हो। ये क्या हुआ भैया, इसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या मान लिया, ए, तो ए इंटू एल कर देंगे, यहां से यहां तक का वॉल्यूम आ जाएगा। ये लेंथ कितनी है भैया, डीएल है। अगर ये इतना केवल हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, डीवी होगा। एरिया तो जो यहाँ है वही एरिया यहाँ भी है, एरिया वही लिखेंगे, लेकिन लेंथ यहाँ क्या है, डीएल है, तो डीएल से क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। आ गया नहीं, फिर से बताता हूँ। सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया। सिलेंडर का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हमने ए लिख लिया, इंटू क्या लिख दिया, एच। सिलेंडर की पूरी हाइट क्या है, अगर एच है तो यहां से यहां तक देखो, ये क्या है, पूरा सिलेंडर है। सिलेंडर की हाइट क्या है, एल, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, ए। इसका वॉल्यूम यहां से यहां तक के वॉल्यूम को क्या लिखोगे आप, ए इंटू एल। ठीक है, इतनी स्पेस का केवल वॉल्यूम लिखना है। अभी तो सिलेंड्रिकल शेप में ही है ना यार, एरिया अभी भी क्या है, ए ही है भाई। जो एरिया यहां था वही एरिया यहां भी तो है। एरिया क्या है आपका, ए ही है, लेकिन हाइट कितनी है अब, डीएल। तो यहां क्या लिखोगे, ए इंटू डीएल। जो डीवी है वो क्या है, ए इंटू डीएल। कोई दिक्कत वाली बात बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि मैं इसको प्रेस करूंगा तो यह हट जाएगा, तो ये मेरे लिए डायग्राम नहीं रहेगा, ये मेरे पास डायग्राम नहीं रहेगा। अब देखो कैसे निकालोगे, देखो लिखो, सिंस प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है, लिखो सिंस प्रेशर P इज इक्वल टू, सिंस प्रेशर P इज इक्वल टू होता है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आपके लिए, ध्यान रखना, क्वेश्चन आएंगे इस पे, अभी करेंगे हम लोग।
सिंस प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल फोर्स F अपॉन क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। सिंस प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन क्या होता है A। F क्या है भैया, नॉर्मल फोर्स है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। F क्या है, नॉर्मल फोर्स, फटाफट लिखिए भाई, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां से F इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ए, मतलब प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको इससे, F की वैल्यू क्या जाएगी, P इंटू ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लिखो, वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ, लिखो वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस, वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस या पिस्टन, जो भी है आप लिखो, वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस, क्या लिखेंगे हम लोग, W इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, अरे फोर्स इंटू क्या लिखते हो आप, डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखते हो। वर्क W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, पिस्टन कहां से कहां तक गया, अरे डीएल डिस्टेंस भी तो गए आगे, F इंटू क्या हो जाएगा, डीएल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और F इज इक्वल टू आपने क्या निकाला है, P इंटू ये इंटू डीएल, और A इंटू डीएल क्या होगा, A इंटू डीएल क्या है, ये A इंटू डीएल क्या है, डीएल होगा ड्राइविंग लाइसेंस, है ना भाई। A इंटू डीएल क्या है, डीवी है। तो इसके प्लेस पे हम क्या रख लेंगे, अरे इतनी के प्लेस पे हम क्या रख लेंगे बच्चा, बता दे, डीवी। तो क्या हो जाएगा, P इंटू डीवी। इसी को लिखेंगे P इंटू डीवी, या इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, P इंटू डेल्टा वी। P इंटू क्या लिखेंगे, P इंटू क्या हो जाएगा, बताओ किसी को डाउट है क्या इसमें, कोई कंफ्यूजन है। लेकिन ये वर्क नेगेटिव लिखा है, क्यों नेगेटिव लिखा है मैं बता रहा हूं आपको। अब मुझे बताओ ये वर्क किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर जो ऊपर से पिस्टन पे प्रेशर लग रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, पिस्टन के एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑन पिस्टन पे डिपेंड कर रहा है। मैं इसको हटाऊं पूरा, अभी पिक्चर पूरी हट जाएगी मेरी, ठीक। वर्क रिक्वायर्ड टू मूव पिस्टन ऑन डिस्टेंस डीएल अगेंस्ट द एन अपोजिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज। अपोजिंग फोर्स कौन सा होगा, जो पिस्टन का वेट होगा, या पिस्टन पे जो क्या रखा होगा, वेट रखा होगा। अपोजिंग फोर्स क्या होगा, जो पिस्टन पे क्या रखा होगा, वेट रखा होगा। अपोजिंग फोर्स क्या होगा, जो पिस्टन पे क्या रखा होगा, वेट रखा होगा। जब अपोजिंग फोर्स लगेगा तो एफ को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। एफ को हमेशा क्या लेंगे, तो जहां आपने सिंपल एफ लिखा है वहां लिख दो माइनस एफ, वहां क्या लिख दो, माइनस एफ। फॉर्मूले में जहां लिखा, अरे अलग से नहीं लिखो, जो डेरिवेशन आप लोगों ने किया है, जहां फॉर्मूले में लिखा है ना, W इक्वल टू क्या लिखा था आपने, W इक्वल टू क्या लिखा था, P इंटू मतलब F इंटू डीएल लिखा था ना, वहां लिख दो माइनस एफ, वहां पास लिख दो माइनस एफ। माइनस क्यों लिखा, ब्रैकेट में लिख दो, साइड में अगर जगह हो तो लिखो माइनस में, क्या क्या है ये, अपोजिंग फोर्स। कैसा फोर्स है ये, अपोजिंग फोर्स, ठीक है। क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, है ना भाई। बाहर से प्रेशर तो नीचे लगेगा, इसलिए यहां फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, बस माइनस आ जाएगा। जो आपने लिखा है ना, हर जगह बस माइनस माइनस लिख दो, बस हर जगह बस क्या लिख दो, माइनस माइनस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रेशर इंटू वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, लीटर एटीएम लिखो। प्रेशर इंटू वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी भैया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, लीटर एटीएम।
ठीक है। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं सबको पता है बचपन से, 10⁷ अर्ग। या 1 न्यूटन मीटर में क्या होता है भैया, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। 1 लीटर एटीएम में कितना होगा देखो भाई, ये सब दिन बता रखना। 101.3 जूल या 22.206 कैलोरी। ये सब पता है ना आप लोगों को। अरे बस ये लिखो बस, और ये ऊपर वाला ये नहीं भी होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है डन। बस एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सब लिखवा दिए A to Z। लिखा भाई। अब लिखो, अब यहां से जो बनने वाला है इसको देखो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ, ये पहले लिखवा दिए हैं बट यहां डिफरेंशिएशन से करवा रहे हैं इसको। लिखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए यहां डी यू इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अभी हमने लिखा क्या, W इक्वल टू क्या लिखा था भैया, P इंटू डेल वी लिखा था, पीछे बोलो P इंटू क्या लिखा था। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल वी क्या आ जाएगा, 0। जब डेल वी 0 आ जाएगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा जरा बताना, 0। तो वही यहां लिखा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। डी डब्ल्यू 0 क्यों आएगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, तो डेल वी क्या आ जाएगा, 0। जब डेल वी 0 आ जाएगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा, समझ आई बात। तो लिखना यहां एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहां से ये इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, फिर ये इक्वेशन हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू डी क्यू, और सफिक्स में लगा दिए वी। वी का मतलब क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वी लगा दिए, इसका मतलब क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट व्हाट, वॉल्यूम। कोई दिक्कत वाली बात। अब आप मुझे बताओ, सिंस आपने Q इक्वल टू क्या पढ़ा था, NCM dt पढ़ा क्या नहीं, या MC लिखना चाहते हो तो C लिखो। Q इक्वल टू यही पढ़ा था कि नहीं, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू क्या लिख देंगे भाई, Q में स्मॉल चेंज क्या होगा, NCM क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस dq के प्लेस पे हमने ये लिख दिया क्या भाई, NCM लिखो और क्या लिखेंगे, इनटू में dt। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो लिखो फाइनली, du इक्वल टू लिखो क्या, NCM और यहां क्या लिख दो भाई, dt। जो मैं लिख रहा हूं यहां से लिखो आप, NCM dt। ओके, NCM dt। कोई दिक्कत है, ये लिखो नेक्स्ट। ये एक्सप्रेशन मैं फाइनली डिराइव कर दूं, यहां से लिखो क्या हो जाएगा, सी वी एम लिखने का मतलब क्या है, समझ में आया। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दूं, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी जो लिखा लास्ट में क्या, उस चीजें मुझे ही क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी। ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और Q इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, NCM dt पढ़ा था। अगर मैं dqv निकाल रहा हूं इसका मतलब क्या है, एन ये CVM लिखूं और क्या लिख दिया dt, इसका मतलब क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, लेकिन किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से CVM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो CVM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो लिखता। तो du बाई क्या हो जाएगा, यहां से लिखो du बाई dt इज इक्वल टू, du बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाई dt इज इक्वल टू NCVM।
या इन शॉर्ट आप ऐसे लिखो डायरेक्ट, फाइनली आप लिखो du बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है आपका cv। ये लिख लेना आप, ये लिख दो लास्ट में बस, du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या होता है cv। लास्ट में आप ये लिख दो du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या होगा, cv। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? बाकी चीजें इसकी मैं बताऊंगा कल एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखिए इसको मैं, ठीक है ना भाई, डन। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।